बॉर्डर खोलने के लिए हमारे द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर 10 जुलाई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित का फैसला देते हुए शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम यहाँ पर पेश हुए, हमने सरकार की खिलाफत की और कहा कि जनहित में इस बॉर्डर को खोला जाए, क्योंकि अंबाला का जो व्यापार है वो चौपट हो चुका है। अंबाला का जो 60% एम्प्लॉय है वो अनएम्प्लॉयड हो चुका है और अंबाला भूखमरी की कगार पर आ गया है। और हरियाणा और पंजाब सरकार को भी कहीं ना कहीं जो राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये तमाम चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट को बताई और कहीं ना कहीं इनके सरकार द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी गई कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से पूछा कि क्या 1.5 साल के लिए सिंगू बॉर्डर की तरह ये हमारा शंभू बॉर्डर भी बंद रहेगा। और वहीं हमने सरकार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस मामले में गाइडलाइन इशू की जाए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी किसान संगठन, कोई भी आम जनमानस किसी भी कीमत पर नेशनल हाईवे को जाम ना करे, क्योंकि नेशनल हाईवे जाम होने से पूरा देश की गति रुक जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुयन की बेंच पे ये सुनवाई थी। तो सूर्यकांत जी ने हमें एक वो आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई पर हम गाइडलाइन बारे भी चर्चा करेंगे और कोई भी नेशनल हाईवे जाम ना हो, इसको लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने आज कमेटी कंस्टिट्यूट करने के आदेश दिए हैं और पंजाब सरकार, हरियाणा की और पंजाब की सरकार से नाम मांगे हैं लोगों के, जो इस कमेटी में इंडिपेंडेंट लोग होंगे, कोई भी सरकार से जुड़ा व्यक्ति नहीं होगा। मुझे लगता है इस कमेटी में सीनियर एडवोकेट होंगे और किसान मसलों से जुड़े बुद्धिजीवी होंगे और कई थिंक टैंक होंगे। और मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगा कि जो याचिकाकर्ता वकील है उन तमाम वकीलों को भी इसमें पार्टी बनाया जाए। और इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि इस मामले में अब किसानों का भी बड़ा दिल दिखाते हुए थोड़ी नम्रता बरतनी चाहिए और इस कमेटी में आगे आकर अपनी मांगों को रखना चाहिए। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद किसान आंदोलन खत्म होगा, सारे देश के तमाम बॉर्डर खुलेंगे और किसानों की जितनी मांगे हैं वो पूरी होंगी। पर किसान किसी भी कीमत पर अपने आप को बदनाम न होने दें और किसी को परेशान कर अपनी मांग मनवाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर बंद पड़ा है, व्यापार चौपट हो रखा है। तो इन तमाम चीजों को किसान संगठनों को भी सोचना चाहिए। किसान संगठन के हम साथ हैं, वासु रंजन शांडिल्य किसानों के साथ है। वासु रंजन शांडिल्य सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके केस लड़ने के लिए तैयार है, पर आप किसी कीमत पर किसी को परेशान कर अपनी मांगे न मनवाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर सभी किसान संगठनों से, आप मीटिंग बुधवार को कमेटी बनते ही अपना बॉर्डर से उठकर कमेटी का हिस्सा बने, अपनी मांग रखें और अपने मांगों के मसले को हल करवाकर अपने घरों में जाकर खेती बाड़ी करें, क्योंकि आप अन्नदाता हैं। जिसके पीछे दाता शब्द आ जाए तो उसके आगे हम सजदा करते हैं, उसको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो किसानों को जो अपनी स्थिति है, अपनी जो एक उनके चेहरा है, उसको मजबूत करना चाहिए पूरे देश में। मैं यही किसानों से कहूंगा और सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अगले फिर इसके लिए बहस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे टेम्परेरी बेसिस पे कम से कम एम्बुलेंस वगैरह के लिए जो ये व्हीकल्स हैं जो हमारे इमरजेंसी, उनके लिए कम से कम बॉर्डर खोला जाए। एक हफ्ते के लिए यथास्थिति ऐसी रहेगी, एक हफ्ते के लिए यथास्थिति ऐसी रहेगी। मुझे उम्मीद है अगले बुधवार तक कमेटी बनने के बाद किसान भी उठेंगे, किसान भी नम्रता दिखाएंगे और जनहित के बारे में सोचेंगे और कमेटी में अपनी मांग को रखकर और इसमें कमेटी को पार्ट बन